हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था लेमा के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। लेमा को मैंने क्या डिफाइन किया था? ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूव अदर स्टेटमेंट। अब आज पढ़ते हैं हम लोग एल्गोरिथम। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस है, तो आइए समझते हैं इसका डिफरेंस क्या है। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। लेमा प्रूवन स्टेटमेंट है और एल्गोरिथम क्या है? एक सीरीज है स्टेप का, कुछ स्टेप्स का एक सीरीज है जिसका यूज करके हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोनों में देख लिए क्या डिफरेंस है। और आगे एल्गोरिथम किसके नाम से लिया गया है? एल्गोरिथम अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। और हम लोग जो अलजेब्रा पढ़ते हैं वो भी इन्हीं के बुक से लिया गया है। अल-ख्वारिज़मी के बुक से लिया गया है अलजेब्रा और अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है एल्गोरिथम। तो क्या हुआ? एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब हम लोग आसानी से लेमा और एल्गोरिथम के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इट इज़ ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स सेज ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी इन द फॉलोइंग स्टेप। मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एचसीएफ निकालने का एक टेक्निक है इस स्टेप के थ्रू, हाँ, जिसमें दो नंबर लेते हैं ए और बी और ए हमेशा बी से बड़ा होगा। मतलब एचसीएफ तो बच्चे से निकालते आ रहे हैं, तो उसको एक स्टेप वाइज करने का नियम से हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं, जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। एचसीएफ मतलब तो जानते ही होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहला स्टेप क्या है कि हम लोग सबसे पहले ए और बी मान लेंगे। ए मेरा क्या होगा? बी से बड़ा होगा, तो ए को बी से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सपोज करके, स्टेप में ही सपोज करके मैं बता दे रहा हूँ। ए मान लेते हैं 40 और बी मान लेते हैं 35। तो क्या बोल रहा है? ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, तो कितना आया? 5। तो क्वेसेंट आया, क्वेसेंट पता ही है, ये हो गया आपका डिवीजर, ये डिविडेंड, और ये क्वेसेंट, ये रिमाइंडर। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये आपका हो गया क्यू, बी, ए और ये आर। तो क्या मिला हम लोग को? क्वेसेंट मिल गया कितना? 1। रिमाइंडर कितना मिल गया? 5। तो सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेमा में सीख लिए हैं। तो ए कितना है मेरा? ए क्या माने थे? 40। तो बी क्यू कितना हो गया? 35 इंटू 1 प्लस आर हो गया आपका 5। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि इस लेमा के अकॉर्डिंग बड़ा वाला को बी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला को ए माने हैं, इसीलिए वहाँ वैसा लिखाया है, ठीक ना। तो रिमाइंडर क्या है मेरा? देखिए रिमाइंडर क्या है? आर से 0 से बड़ा और बी से छोटा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आर 0 आ गया तो ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 35 अकॉर्डिंग बी हो जाएगा एचसीएफ। लेकिन यहाँ पे तो आर 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे हम आगे परफॉर्म करेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आर नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। अब बी और आर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। मतलब क्या करना है? 5 को अब क्या आ गया? हम लोग क्या किए? बी और आर का डिवीजन परफॉर्म किए, तो अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। अगर यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आता तो और एक स्टेप बढ़ते। अब नेक्स्ट मेरा क्या आया? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 35 5 इंटू 7 प्लस 0। तो अब बी क्या है मेरा? 5। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 5। जो भी लास्ट डिवीजर बचेगा, वो क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ, ठीक। और इतना दूर में भी नहीं समझ में आया तो अभी एक दो एग्जाम्पल करेंगे
तब समझेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। और एक बात जान लीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, इसीलिए इसका यूज कंप्यूटर में भी कुछ प्रोग्राम कैरी आउट करने के लिए किया जाता है। आइए एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं। इस एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो क्या करेंगे, बड़े वाले को लिखेंगे आगे और छोटे वाले को इससे डिवाइड देंगे। तो जब डिवाइड हम लोग परफॉर्म करेंगे, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो 4052 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको 3 बार में करेंगे, 3 बार में करके देख लीजिएगा, जो भी आए मेरा रिमाइंडर लास्टली आएगा 420। ठीक, 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे और उसमें 420 को जोड़ने से क्या आ जाएगा, 12576। आपको डिवाइड करके देख लेना है। अब अगला क्या काम था मेरा, अब b को यहाँ लाना है। ये आपका जो b आएगा उसको यहाँ लाना है और उसमें 420 को डिवाइड देना है। अब मतलब b आगे आ जाता है और रिमाइंडर से उसको डिवाइड देना होता है। तो 420 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 420 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 बार में लगेगा, ठीक ना। तो 420 इंटू 9 प्लस 272। फिर अगला, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगला स्टेप मेरा फिर से b आ जाएगा आगे और रिमाइंडर से हम लोग को इसको इसमें डिवाइड देना है। तो 272, फिर 272 को 420 से डिवाइड देना है, तो क्या आएगा, 1 से लगेगा ये, तो 1 बार में फिर से रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 148। अब फिर क्या अगला स्टेप, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से ये b आगे आ जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये स्टेप हम लोग परफॉर्म करते रहेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मज़ेदार है। 148 से फिर डिवाइड करेंगे तो फिर से एक बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो क्या रिमाइंडर बच जाएगा मेरा, 124। ठीक, अब फिर अगला स्टेप, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फिर इसको आगे लाएंगे, 148 b को आगे लाना है, रिमाइंडर में से डिवाइड देना है। तो 124 इंटू 1, अब क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 24। फिर से 124 आगे आ गया, अब फिर इसको 24 से डिवाइड देना है। तो देखिए 24, 120, ये छोटा है इसलिए मैं कर देता हूँ, 24 5 जा 120, 4 तो 5, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से b को आगे लिखेंगे, इसमें से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 होता है। देख लीजिए अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4। इजी है और मज़ेदार है, करने में भी मज़ा आएगा। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है 455 और 42 का। तो याद रखना है, बड़े वाले नंबर को शुरू में लिख देना है 455 और उसमें से 42 को डिवाइड देना है। तो 42 डिवाइड 455, तो 42 1 जा 42, ऐसे डिवाइड परफॉर्म करना है। तो ये डिवाइड छोटा हो गया तो 0 लिख के आगे बढ़ जाते हैं। तो 42 इंटू 10 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 35। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बताए थे, ये b मेरा आगे आ जाएगा
और रिमाइंडर से अब इसमें से डिवाइड देंगे। तो 35 डिवाइड 42, तो 35 बन जा 35, 7 बच गया, तो 35 बन जा 35 प्लस 7। अब फिर से अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो 35 आगे आ जाएगा, 35, 7 रिमाइंडर आगे। अब 7 5 जब मेरा 35 आ जाता है और रिमाइंडर देखिए 0 आ गया, तो क्या हो गया, ये हो गया HCF। लिख देंगे देयरफॉर HCF ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में आप खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, बाकी तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा ही NCERT को सॉल्व करके। ओके, थैंक यू।